बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद आगे। भगवान किसी के भी ऋण का बोझ अपने सिर पर नहीं रखते, वे तो ब्याज सहित अदा करते हैं। हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म, भोजन, हवन, दान, तप आदि करे, वह सब मुझे अर्पण कर दे, तभी तू मुझे पा सकेगा। माम उपश्यन्यासी, सभी कर्म भगवान को अर्पण कर दो। किए हुए कर्मों का पुण्य फल कृष्ण अर्पण करो। फल स्वयं भोगने की इच्छा ना करो। जो अपना फल भगवान को अर्पण करता है, उसकी बुद्धि रूपी टोकरी ब्रह्म ज्ञान के रत्नों से छलक जाती है। कन्हैया सभी को फल देता है। भगवान की गोकुल लीला यहां परिपूर्ण हुई है। बाल लीला का श्रवण श्रद्धा उत्पन्न करता है और किशोरी लीला का श्रवण भक्ति। अब वृंदावन लीला का आरंभ हो रहा है। भारत भूमि कर्म भूमि है, अन्य देश भोग भूमि। हमारे यहाँ कर्म अनुसार फल मिलते हैं। प्रत्येक कर्म को परमात्मा की आज्ञा मानकर पूर्ण करो। भक्ति को कर्म में वैसे कोई अंतर नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किया गया कर्म ही भक्ति है। कर्म में फलेच्छा कपट है। फल इच्छा किए बिना किया गया कर्म ही भक्ति है। जो कोई प्रत्येक कर्म ईश्वर के हेतु करता है, उसके वे सारे कर्म भगवान की भक्ति बन जाते हैं। कर्म करते समय भगवान के लिए ही करने की निष्ठा ही रखनी चाहिए। कर्म करते समय मन ईश्वर में से संलग्न रहे तो प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाएगी। व्यवहारों को अतिशय शुद्ध रखोगे तो वे सब भक्ति ही बनेंगे। पाप करते समय मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वस्त्र है, ऐसा मानोगे तो पाप नहीं कर पाओगे। व्यवहार और भक्ति में अधिक अंतर नहीं है। ईश्वर की भावना रख कर किया गया व्यवहार भक्ति है। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार अनिवार्य है। प्रत्येक कर्म को भक्तिमय बना दो। भोजन करते समय भी मान लो कि नारायण ही आहार कर रहे हैं। ऐसा संसाधन होने पर भोजन भी भक्ति ही है। व्यवहार को भक्ति और ज्ञान में बनाओ। ईश्वर से कभी दूर मत जाओ, कभी निठल्ले मत रहना। निठल्ला हाथ पाप कर बैठता है। कामकाज करने की आदत का यकायक त्याग कर दोगे तो शरीर पापाचार करने लगेगा। सो प्रवृत्तिरत रहो और सभी प्रवृत्तियों को ईश्वरीय बना दो। निठल्ले व्यक्ति के मन में पाप और विकार जागते हैं, सो इसलिए सत्य सत्कार्य करो। घर गृहस्थी चलाने के लिए कामकाज, नौकरी, धंधा तो करना ही पड़ता है, किंतु उन प्रवृत्तियों के समय ईश्वर को मत भुला देना। प्रत्येक घंटे के आरंभ में कुछ क्षणों के लिए ईश्वर का ध्यान करते रहोगे तो पाप से दूर रह सकोगे। ईश्वर द्वारा दी गई स्थिति में आनंद और संतोष मानो। अपनी सभी प्रवृत्तियों का ईश्वर से संधान बनाए रखो। सभी कार्य को ईश्वर की आज्ञा समझकर करते रहो। कर्म के फल की इच्छा ना रखो। कर्म का कैसा, कितना, कब फल दिया जाए, वे भगवान के सोचने का बात है। कर्म सद्भाव से करो। जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। जो बर्तन तुम्हें अपने लिए प्रतिकूल लगता हो,
वैसा बर्तन किसी और के प्रति भी ना किया जाए। वैसा बर्तन किसी और के प्रति भी ना किया जाए। यदि तुम किसी जीव के प्रति कुभाव, द्वेष, असूया रखोगे तो वह तुम्हें भी बदले में वही कुछ देगा। शरीर थक कर चूर चूर हो जाए तब तक काम में लगे रहो। यदि शरीर अच्छी तरह नहीं थक जाएगा तो नींद भी नहीं आएगी और बिस्तर पर करवट बदलते समय मन में बुरे विचार आते रहेंगे। सत्कर्म करते हुए थक जाने से निद्रा भी बड़ी अच्छी आएगी और ऐसी नींद भी भक्ति बन जाएगी। यदि कर्म फल ईश्वर को देते रहोगे तो ईश्वर उसे अनंत गुना बनाकर वापस देंगे। इस बात का अनुभव ना होने पाए तो मान लेना कि तुम्हारे ही कर्म में कुछ कमी है। पूर्व जन्म के संस्कार और वासना जल जाने पर कर्म में से आनंद मलिन की तरह अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पण करते रहो। पुनर्जन्म के संस्कार और वासना जल जाने पर कर्म में से आनंद की प्राप्ति होगी। कर्म का फल कब मिलेगा ये कहा नहीं जाता। उस सुखिया मलिन की तरह अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पण करते रहो। वे तुम्हारी टोकरी यानी बुद्धि में सद्भाव और ज्ञान के रत्न भर देंगे। ठाकुर जी मंदिर में नहीं अपने हृदय में विराजमान करने चाहिए। उनको मंदिर में स्थापित किए जाने से हमारा मन शांत नहीं हो पाएगा। बुद्धि में से विषयाधिक कूड़ा करकट साफ करके हमें ठाकुर जी को बिठलाना है। हम जिस प्रकार सांसारिक विषयों को मन में जमाते रहते हैं उसी प्रकार प्रभु को भी वही स्थान देंगे तो शांति मिलेगी और तभी जीवन कृतार्थ होगा। बालकृष्ण 5 बरस के हुए और उन्हें वृंदावन जाने की इच्छा हुई। गोकुल में जो उत्पात हो रहे थे उनसे व्यथित होकर चाचा उपनंद ने सोचा कि बालकों के साथ दूसरे गांव में चले जाना चाहिए। यहां से कुछ ही दूरी पर आया हुआ गांव वृंदावन रहने योग्य है। वन वृंदा नाम है। सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। बलराम और कन्हैया भी राजी हो गए। वहां खेल कूद का मजा आएगा तो सब वृंदावन जा बसे। वृंदा का अर्थ है भक्ति, सो भक्ति का वन वृंदावन है। बालक के 5 वर्ष के होने पर उसे गोकुल में से वृंदावन ले जाया जाए अर्थात लाड प्यार की अवस्था प्राथमिक व्यवस्था में से सब उसे भक्ति के वन में ले जाया जाए। 5 वर्ष समाप्त होने पर लाड़ प्यार में कुछ कमी की जाए। बालक को धर्म भीरू संस्कारी बनाने के लिए बचपन से ही धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। एकादशी के दिन उसे अनाहार ना दिया जाए। अपने बालक को इच्छा संस्कार ना देने वाले माता पिता उसके वेरी हैं। भक्ति और धर्म की शिक्षा ना देने वाले माता पिता उस बालक के शत्रु ही हैं। बालक का हृदय मन बड़ा कोमल होता है अतः उसे दिए गए संस्कार उसने मन में अच्छी तरह जम जाते हैं। उसे बचपन में अच्छे संस्कार दोगे तो उसका यौवन भ्रष्ट नहीं होगा और जीवन भर वह संस्कारी बना रहेगा। चाचा उपनंद श्री कृष्ण को वृंदावन ले गए। जिसे ज्ञान वृद्धि संत का सहारा हो वह पतन के गर्त में गिर नहीं सकता। किसका हाथ पकड़कर चलने से गिरने का डर नहीं रहता। ईश्वर का ही हाथ पकड़ चलो। वृंदावन में अकेले नहीं वृंदा लेकर जाओ। औरों को भी सत्य कार्य की प्रेरणा देते रहो। गोपी गोपियां सब वृंदावन गए हैं। वृंदावन में यमुना के किनारे और गोवर्धन पर्वत को देखकर राम कृष्ण और सभी बालकों को बड़ा आनंद हुआ। वहां आकर भगवान
वत्स पाल हुए, बाल मित्रों के साथ बछड़े चराने गए। यमुना किनारे वे सब भांति भांति के खेलते रहते थे। कृष्ण 11वें अध्याय में वात्सल पाल है और आगे गोपाल, वत्सपाल हैं और आगे गोपाल। कृष्ण कभी कभी बंशी बजाकर तथा भांति भांति के खेल रचाकर गोप बालकों को आनंद देते थे। जीव मात्र को कृष्ण की बांसुर की मधुरतान पुकारती रहती है, किंतु मोहक विषयों में फंसा हुआ जीव बंसी की पुकार सुन नहीं पाता। यमुना यानी भक्ति के किनारे दो बाधाएं उपस्थित होती हैं। एक है बत्सासुर यानी अज्ञान, अंधश्रद्धा, और दूसरी है बकासुर यानी दंभ। बगुला दंभ का प्रतीक है, बग भगत अर्थात दंभी। भक्ति के किनारे दंभ आ बसता है, उसकी घात में मत फंसना। दंभ के समान कोई पाप नहीं है। अन्य पापों के लिए प्रयाश्चित किया जा सकता है, दंभ के लिए नहीं। जिसका बाहरी चोला तो अच्छा हो किंतु अंदर तथा करनी मेले हो, वह बकासुर ही है। बुगले की चोंच में लोभ, कीर्ति और धन का लोभ अपने साथ दंभ भी ले आता है। यमुना भक्ति के किनारे बगला दंभ के आते ही सारा खेल बिगड़ जाता है। भगवान ने बत्सासुर और बकासुर का वध किया। एक बार श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ वन में बछड़े चराते हुए खेल रहे थे। उन बालकों के सद्भाग्य का वर्णन किन शब्दों में करें कि जिनको श्री हरि के साथ खेलने का सुअवसर मिला, जिनके दर्शन के लिए योगी और ऋषि मुनि तरस रहे हों, उसी पार ब्रह्म के साथ गोप बालक खेल रहे हों। सभी बालक खेल कूद में लगे हुए थे। इतने में वहां अधासुर आया। उसे कंस ने भेजा था। वह बकासुर और पूतना का छोटा भाई था। जहां अज्ञान और दंभ हो, वहां पाप आ धमकता है। अधासुर अजगर का रूप लेकर आया और सभी गोप बालक को निकल जाने की इच्छा से मार्ग में सो गया। उसके खुले हुए विशाल मुख को उन बच्चों ने पर्वत का गुण मान लिया और उसमें प्रवेश करने की सोची। उन्होंने कन्हैया से कहा, यदि तू भी हमारे साथ आए तो हमें डर नहीं लगेगा। अजगर के मुंह में घुसे हुए गोप बालक अपने आप बाहर निकल नहीं पाते, श्री कृष्ण ही उनको बाहर निकालते हैं। पाप के अधासुर के उद्धार में पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने आप बाहर नहीं आ सकता। कोई बाहर का पुण्यशाली संत या प्रभु ही उसे बाहर खींच सकते हैं। पाप और सांप एक समान है। सांप द्वारा काटे जाने पर यदि उस अंग को हम शीघ्र ही काट दें तो उसका विष सारे शरीर में फैल नहीं पाएगा। इसी प्रकार पाप का विचार आते ही उसे उसी क्षण नष्ट कर दोगे तो बच पाओगे। सांप के विष की भांति यदि पाप कुछ समय के लिए भी अंदर रह जाएगा तो वे फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। पाप का चिंतन करने से वह जम जाएगा। पाप धरती से आकाश तक व्याप्त है। अधासुर का होंठ धरती पर था और दूसरा आकाश तक पहुंचा हुआ था। मन संग संग चलता है, अतः पाप तो तुम्हारे साथ वन पर्वत या जहां भी जाओगे वहां साथ ही जाएगा। वासना के प्रवाह में बहा जा रहा जीव अंतर्यात्मा के मना करने पर भी पाप करता रहता है। वासना के वेग में ज्ञान बह जाता है और पाप हो जाता है। जो पाप के अजगर के उदर में चला जाता है वे बाहर नहीं आ सकता। पाप बड़ा आकर्षण होता है। पाप करने का प्रसंग आए और पापाचार किए बिना कोई चरा ही नहीं रहे तो भगवान को साक्षीभूत रखकर ही पाप करना,
इसका अर्थ ये नहीं है कि पापाचार करते रहो, किंतु ऐसे समय भगवान का स्मरण अवश्य करते रहना। जहां तक पाप हृदय में होगा उसका नाश नहीं होगा। जब तक पाप हृदय में होगा उसका नाश नहीं होगा, उसकी तो जड़ ही काटनी होगी। सभी क्रिया प्रगट अप्रगट शब्दोच्चारण के साथ ही होती हैं। पापाचार के पहले मन में उसका उच्चारण होते ही उसका नाश करो। पहले विचार भ्रष्ट होता है, फिर वाणी भ्रष्ट होती है, और फिर आचार में भ्रष्टता आ जाती है। मन में पाप आते ही मन को डांटो, उसे सजा दो। पाप मन में आते ही शीतल जल में स्नान करके कीर्तन करो, प्रार्थना करो, हे प्रभु, ये काम, ये वासना, ये लोभ मुझे सता रहा है, मुझे छोड़ता नहीं है, कृपा करो, मेरी सहायता करो। सच्चे हृदय से प्रार्थना वे अवश्य सुनेंगे। संत प्रभु नाम का उच्चारण सतत करते रहते हैं, अतः उनसे पाप नहीं किया जा सकता। अधासुर के उदर में जाते समय ताली बजाते हुए अर्थात मन को जागृत करते हुए जाओ। सभी जानते समझते हैं कि असत्य बोलना, किसी को सताना, हिंसा करना आदि पाप है, फिर भी पाप करते ही रहते हैं। पाप को मूल से उखाड़ फेंको। जब भी ऐसा लगे कि हमारा शरीर या मन पाप करने जा रहा है, तब तुरंत ही भगवान के नाम का कीर्तन करने लगो। भगवान को याद करते हुए पाप की वासना छूट जाएगी। पाप की आदत छुड़ाने का उपाय है प्रभु प्रार्थना। प्रभु, मेरी पाप वासना का नाश करो। मैंने जब पाप किया था तब आप भी वहां उपस्थित थे। मुझे सजा भी दीजिए और क्षमा भी। मनुष्य स्वयं जानता तो है कि वह क्रोधी है, कामी है। आजकल के लोग धन को तो अपने सीने से चिपकाए रखते हैं, किंतु प्रभु को दूर रखते हैं। अकेले कभी भी ना जाओ, ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ रखो। ठाकुर जी को अपने साथ रखने का ही अर्थ नहीं है कि उनकी मूर्ति या छवि को जेब में रख लिया जाए, किंतु अपने हृदय में बसाए रहो। उनका स्मरण करो, उनके ही सानिध्य का अनुभव करते रहो। बालक जानते हैं कि कन्हैया उनके साथ होगा, तो कोई डरने की बात नहीं है। कृष्ण को साथ लेकर वे सभी गोप बालक नाचते कूदते अंदर चले गए। उनकी रक्षा के हेतु कृष्ण भी अधासुर के मुंह में उदर में गए। भागवत में समाधि भाषा का प्रयोग भी बहुत किया गया है। लौकिक और परमत भाषा गौण है। समाधि भाषा का अभ्यासी भागवत का अर्थ समझ पाएगा। विलासी के लिए भागवत समझना बड़ा कठिन है। जब नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक होता है, तब पर ब्रह्म का प्रगटम होता है। पेट में जाकर भगवान ने विशाल रूप धारण किया तो अजगर का शरीर फट गया। अधासुर के प्राण ब्रह्मरद्ध में से बाहर निकल गए। सभी बालक भी लाला के साथ बाहर आ गए। अध शब्द का अर्थ है पाप। अधासुर पाप का ही स्वरूप है। जो पाप में रमण रहता है वही अधासुर है। पाप करने में सुख मानने वाला व्यक्ति अधासुर है। कई बार पापी व्यक्ति सुख में जीता हुआ दिखाई देता है, किंतु पाप के कारण नहीं, उसके किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही उसे यह सुख मिल रहा होता है। अन्यथा पाप का परिणाम तो दुख ही है। पापी ना तो कभी सुखी हुआ है और ना कभी होगा। कोई पुण्यशाली दुखी होता हुआ दिखाई दे तो मान लेना कि उसके किसी पुनर्जन्म के पाप का फल उसे मिल रहा है। पुण्य का फल दुख नहीं है। पाप के जाल से छूटना आसान नहीं है। पाप का भान होने पर भी मनुष्य पाप कर्म छोड़ नहीं पाता।
जब तक पुण्य का बल बढ़ता रहता है, तब तक पाप की आदत छूटती नहीं। पाप की आदत बड़ी बुरी है। पाप को मन में कभी ना बसने देना। मनुष्य शरीर की अपेक्षा जीभ से, जीभ की अपेक्षा आंखों से और आंखों की अपेक्षा मन से अधिक पाप करता है। जब तक इंद्रियां पाप करने की आदी हैं, तब तक भक्ति रस मिल नहीं पाता। इंद्रियों की गागरी में भक्ति रस भरना है तो पहले उसे निष्पाप करो। यदि पानी से भरे हुए घड़े में दूध भरना है तो पानी को पहले निकाल देना होगा। आत्मा और इंद्रियां इतनी एकाकार हो जाती हैं कि इंद्रियों का पाप आत्मा देख नहीं पाता। मन में पाप का विचार आते ही उसे निकाल बाहर करो। यदि पाप हो भी जाए तो बड़ी ही नम्रता से भगवान से माफी मांगो। अधासुर अजगर का रूप लेकर आता है और असाधाम असावधान व्यक्ति को निगल जाता है। औरों की निंदा कानाफूसी जैसे कोई भी पाप नहीं। औरों की निंदा कानाफूसी जैसा कोई भी पाप नहीं है। मनुष्य अपने को ही सुधारने में रहता है, फिर चाहे औरों की कितनी भी हानि होती हो, वह पाप और हिंसा ही है। यदि पाप तुम्हारे शरीर और मन में एक बार घुस गया तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। जिसके घर में मन में पाप आ बसता है, उसके घर में मन में परमात्मा कभी नहीं आते। जानबूझकर पाप करने वाला, पाप में सुख मनाने वाला, पाप में ही रम रण रहता वाला अधासुर ही है। पाप किए बिना रहा ही नहीं जाए तो भगवान को साक्षी में रखना, वे तुम्हें बचाएंगे। यद्यपि वे नियम कनिष्ठ है। उत्तम बात तो यही है कि पाप का विचार तक ना किया जाए। बिना भोगे हुए जिसका नाश नहीं हो सकता वह पाप है। पुण्य तो बिना भोग भी नष्ट हो सकता है। पुण्य भोगने के लिए तो जन्म लेना पड़ता है। साधु संतों को भी पुण्य को अंत में कृष्ण अर्पण ही करना पड़ता है। पुण्य कृष्ण अर्पण किया जा सकता है, पाप नहीं। पाप का दंड तो स्वयं ही भुगतना पड़ता है। प्रारब्ध कर्माणम भोगादेव यक्षः। किसी महापुरुष, सुपात्र साधु संत की कृपा होने पर ही पाप की वासना नष्ट हो सकती है। कई बार तो अंतरात्मा की अनिच्छा होने पर भी पाप हो जाता है। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक सनातन प्रश्न पूछा, यत केन प्रशत्यामा पापमम चरित्र पुरुषाम अनिच्छनापि पापम वर्णश्य बलादीप नित्यजिता। अनिच्छा होते हुए भी जीव पाप में क्यों प्रवृत्त होता है? वह पाप क्यों करता है? इच्छा ना होने पर भी उसे पाप क्यों करने पड़ते हैं? भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र भवाहा। रजोगुण में से उत्पन्न हुए काम और क्रोध मनुष्य के प्रमुख शत्रु हैं। वे ही उसे पाप करने की ओर घसीटते रहते हैं। ताली बजाते हुए बालक पहले नाद ब्रह्म में लीन हुए और बाद में उनका मन पर ब्रह्म में जा मिला। वैसे तो सभी बालक सारे दिन की लीला अपनी माताओं को उसी दिन सुनाते रहते थे, किंतु इस अधरासुर वध का प्रसंग 1 वर्ष के बाद सुनाया। अर्थात कृष्ण ने अपने 5वें वर्ष में अधासुर का वध किया था, किंतु बात 6ठे वर्ष में बतलाई। परीक्षित राजा ने पूछा, उन बालकों ने ऐसा क्यों किया? 1 वर्ष तक छुपाए रखने का क्या कारण था? परीक्षित के इस प्रश्न से सुखदेव जी को उस प्रसंग का, उस रहस्यमयी लीला का स्मरण हो आया। वे समाधि में लीन हो गए। कुछ देर बाद धीरे धीरे जब ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई तो कहने लगे, सुनो राजन, ब्रह्मा ने उसे गोप बालकों का अपहरण किया था।
वहां से वे 1 वर्ष के बाद लौटे, सो 1 वर्ष के बाद ही वे अपनी सारी बात कह पाए। सुखदेव जी ने 13वें और 14वें अध्याय में विस्तार से समझाया है। भगवान चारों प्रकार से रास खेलते हैं। उनका नाम ही रस है। रसो वेसाहा। परमात्मा दिव्य रस पर स्वरूप है। उनके साथ मिलना रास है। रास का अर्थ है ब्रह्म से मिलन। रास का अर्थ है कृष्ण संबंध, ब्रह्म से संबंध। जीव जब ईश्वर के साथ एक हो पाता है तभी कृतार्थ होता है। गोकुल की गायों की इच्छा थी कि वे प्रभु के साथ एक बने। अब वे कैसे हो पाएगा? तो उन्होंने इच्छा की कि जिस प्रकार बछड़े उनका दूध पीते हैं उसी प्रकार कृष्ण पिए। प्रभु ने उनकी इच्छा पूरी की कि इस अध्याय में गाय रस वर्णित है। गोकुल की वृद्धाओं की इच्छा थी कि कन्हैया को लाड़ प्यार करे, दुलारा दुलार पाए। वे सब लाला से मन से मिलनी थी। मानसिक मिलन भी आनंदमयी होता है, फिर भी प्रत्यक्ष मिलन की उत्कंठा बनी रहती है। इसी प्रकार अध्याय में वृद्ध गोपियों का रास वर्णित है। अधासुर के उदर में से सभी गोप बालक और बछड़े बाहर आए। बालकों ने कन्हैया से भोजन करने की इच्छा प्रकट की। कन्हैया ने कहा, हाँ चलो, यमुना के इस सुंदर किनारे पर हम पंक्ति लगाकर भोजन करेंगे और ये बछड़े भी हरी घास चरते रहेंगे। कन्हैया और सभी बालक एक साथ मिलकर पदम बिहू चक्र बिहू रचकर भोजन करने बैठ गए। वे समाधि भाषा है। कमल की पंखुड़ियां बिल्कुल पास पास होती हैं, एक दूसरे से लगाकर हो लगकर होता है। कमल के मध्य में कोमल पदार्थ होता है और छोटी सी पंखुड़ियां वहां होती हैं। बड़ी पंखुड़ियां उन छोटी सी पंखुड़ियों से लगकर होती हैं। सभी बालकों की इच्छा श्री कृष्ण से लगकर बैठने की है। सभी अपने अपने घर की सामग्री कन्हैया को खिलाना चाहते हैं। सभी कन्हैया के मुंह में कौर रखना चाहते हैं, किंतु बैठकर तो वैसा ही नहीं किया जाता। श्री कृष्ण के बीचों बीच बैठकर सभी बालकों के मन की इच्छा पूरी हुई। रास लीला में भी प्रत्येक गोपी को वैसा अनुभव किया कराया कि वे उसके साथ हैं। प्रत्येक गोप बालक और गोपी को कृष्ण के सानिध्य और स्पर्श का अनुभव किया और कराया। प्रेम इतना शक्तिशाली है कि निरंकार को भी सकारता देता है। निष्काम ईश्वर भी ईश्वर के कारण सकाम बन जाते हैं। कन्हैया अपने मित्रों को समझाता है, कभी अकेले ना खाना। अकेले खाने वाला बिल्ली बनता है। चोरी छिपे अकेले में खाना पशु धर्म है। अकेले सभी ना कभी ना खाया जाए। ईश्वर सभी को समान आनंद देते हैं। मनुष्य विषमता देता है, विषमता बनाए रखता है। ईश्वर सुपात्र जीव को इतना तो देते हैं कि लेने वाला लेते लेते थक जाए। यज्ञ श्रग ईश्वर यज्ञ का भोगता है। यज्ञ में आवाहन करने पर भी कई बार जो ईश्वर भोजन नहीं करते हैं वही आज गोप बालकों के हाथों भोजन कर रहे हैं। परमात्मा को वश में करने का सर्वोत्तम साधन है प्रेम। भगवान को उत्तम वस्तु दी जाए और वैसी वस्तु है भक्ति। भक्ति ही शुद्ध प्रेम है। कोई बालक जलेबी लाया था तो कोई बर्फी तो कोई दही बड़ा, सभी बालक मिलकर खा रहे हैं। भोजन का समय विनोद रखना चाहिए, आनंद करना चाहिए। कन्हैया ने कहा, अजी
इसकी माँ दही बड़े सी गोल मटकों में, बाप दुबला पतला, सभी हंस पड़े। इस प्रकार कन्हैया और सभी बालक आनंद प्रमोद करते हुए खाने और खिलाने लगे। जीव जब तक अपनापन, जीवा जीव तत्व अभिमान छोड़कर परमात्मा से प्रेम नहीं करने लगता, तब तक ईश्वर भी अपना ईश्वरत्व छोड़कर जीव के साथ खेलने चले आते हैं। अभिमानी जीव अपने को शास्त्री, पंडित, ज्ञानी मानते हैं। वे भगवान को भी लाल कराने लगता है। भगवान कहते हैं, यदि इस जीव को मुझसे कुछ लेना देना नहीं है तो मैं भी क्यों उनका ध्यान करूं। यदि परमात्मा का और यदि परमात्मा को प्रसन्न करना है तो बालक बनकर उनके पास जाओ। गोप बालकों के साथ भोजन करते हुए भगवान की शोभा तो दिखाएं। विभद्र वेणु जठर गठियोम विरगम बेत्रे चाकशे बामे पाणो मत्स्य करण कवलम तब फल्यम यंगलीशम निष्ठान मध्ये सुपार सुहादो हसियानम नर विसब्बे। स्वर्गलोक से विभूषित विभुजे यज्ञ भुज बालकेन। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।